एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको रैबिट के न्यूबॉर्न बेबी की देखभाल कैसे करें, फीमेल रैबिट की डिलीवरी के बाद किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। क्योंकि फ़ीमेल रैबिट की डिलीवरी के बाद बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे रैबिट ने बच्चे दिए, लेकिन बच्चे डिलीवरी के जस्ट बाद या 2-3 घंटे बाद या 8-10 दिन में मर गए। यह दिक्कत क्यों आती है कि डिलीवरी के बाद ज़्यादातर फीमेल रैबिट के बच्चे मर जाते हैं। इसके पीछे बहुत से रीज़न होते हैं, आइए जानते हैं। तो पहला और मेन रीज़न यह है कि रैबिट की डिलीवरी के समय नेस्ट बॉक्स का ना होना। क्योंकि जब फीमेल रैबिट नेस्ट बॉक्स के लिए अपने बाल निकालती है तो वो बाल केज से बाहर गिर जाते हैं। और जब फीमेल रैबिट डिलीवरी के बाद बच्चों को फीडिंग कराते हैं तो बच्चों पर कभी कभी प्रेशर ज़्यादा आता है, तो प्रेशर के कारण भी बच्चे मर जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी फीमेल रैबिट अपने बाल निकालने लगे तो आप उसको नेस्ट बॉक्स दे दीजिए। और अगर आपके पास नेस्ट बॉक्स नहीं है या आपको बनाना नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप शॉप या अपने घर पर जो पुरानी पेटी पड़ी होती है उसे यूज़ कर सकते हैं। पेटी में आपको फीमेल रैबिट के निकाले हुए बाल और कॉटन डालनी है एंड डिलीवरी के बाद आपको बच्चों को नेस्ट बॉक्स में या पेटी में डाल देना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। क्योंकि मैंने भी अपने सैंडी के बच्चों को पेटी में ही रखा है, ये बिल्कुल सेफ़ है। रैबिट के बच्चे मरने का दूसरा कारण यह है कि जो फीमेल रैबिट अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती या अपने बच्चों के पास नहीं जाती। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई फीमेल रैबिट अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करती है, उन्हें दूध पिलाती, खुद दूध पिलाती है, लेकिन किसी किसी केस में फीमेल रैबिट खुद बच्चों को दूध नहीं पिलाती। तो कोई इस केस में आपको फीमेल रैबिट को इस तरह से पकड़कर बच्चों को फीडिंग करवानी है। इसके बाद लोगों के मन में ये सवाल आता है कि रैबिट के बच्चों को दिन में कितनी बार फीडिंग करवानी चाहिए या कितनी बार दूध पिलाना चाहिए और कितने हफ्तों तक दूध पिलाना चाहिए। तो आपको रैबिट के बच्चों को दिन में सिर्फ 2 बार दूध पिलाना है, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। इससे ज़्यादा आपको फीडिंग नहीं करवानी है। और आपको रैबिट के बच्चों को 6 से 8 हफ्तों तक दूध पिलाना है। रैबिट के बच्चों को आप घास 15 दिन के बाद ही खिलाएं। 15 दिन से पहले आपको सिर्फ दूध पिलाना है। इसके अलावा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रैबिट के बच्चों को जहाँ पर रखा है, आपने नेस्ट बॉक्स में रखा हो या आपने पेटी के अंदर रखा हो, उसको जूट की बोरी से ऊपर से ढक दें या फिर किसी कपड़े से ढक सकते हो। क्योंकि बच्चों को किसी प्रकार की डायरेक्ट हवा नहीं लगनी चाहिए, चाहे वो गर्म हो या ठंडी। इससे भी रैबिट के बच्चे मर जाते हैं। और आपको रैबिट के बच्चों को बार बार छूना नहीं है, उन्हें हाथ में नहीं पकड़ना है। जिस टाइम पे आप बच्चों को फीडिंग करवाते हो, आपको सिर्फ उस टाइम बच्चों को देखना है कि उन्होंने दूध पिया है या नहीं। क्योंकि जिस टाइम पे आप फीडिंग करवाते हो तो किसी बच्चे ने दूध नहीं पिया होता सही से, तो आप उनका पेट चेक कर सकते हो। उनका पेट देख के आपको पता लग जाता है कि उन्होंने फीडिंग अच्छी तरह से कर लिया या नहीं। तो वो उस टाइम पे आपको बच्चों को उठाना है, बाकी आपको बच्चों को नहीं छूना है। क्योंकि रैबिट के बच्चे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। अगर आप उन्हें डायरेक्ट धूप पे रखोगे या उन्हें डायरेक्ट ठंडी हवा लगाओगे या गर्म हवा लगाओगे तो उससे उनकी डेथ हो सकती है। तो आपको ये नहीं करना है, उनको नेस्ट बॉक्स से बाहर नहीं निकालना है। इस वीडियो में मैंने सब कुछ बहुत जल्दी कवर करा है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आप कम करके देख सकते हो, बिकॉज़ वीडियो बहुत लंबी बन रही थी, इसलिए मैंने सब जल्दी कवर कर लिया। सो अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप स्पीड कम करके देख सकते हो। जो भी बातें आपको इस वीडियो में बताई गई हैं उनका प्लीज़ ध्यान रखें। इससे आपके फीमेल रैबिट के बेबी मरेंगे नहीं और अच्छे से ग्रो करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।